हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजना गुप्ता। टैली के लेक्चर में हमने अब तक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम उन ट्रांजैक्शंस को चेक कैसे कर सकते हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में ही वाउचर्स के ठीक नीचे डे बुक में आपको सारी ट्रांजैक्शंस शो हो जाएंगी। डे बुक में आपकी एक दिन की सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होगा। तो जिस भी डेट की आपको ट्रांजैक्शन देखनी है, F2 से उस डेट को सिलेक्ट करके आप उस दिन की सारी ट्रांजैक्शंस को देख सकते हो। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपको कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी अनुज से पैसे रिसीव करने की। हमने अनुज से 26,000 रुपीज़ रिसीव किए थे, पर गलती से जब हमने जनरल एंट्री रिकॉर्ड की तब 26 की जगह 25,000 रिकॉर्ड कर लिया। तो अब हमें अमाउंट चेंज करनी है। तो डे बुक में से सबसे पहले हम उस डेट को चूज कर लेंगे जिस डेट को हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। फिर उस डेट में से इस ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अमाउंट में 25 की जगह 26 लिख के एंटर प्रेस करके ट्रांजैक्शन को सेव कर देंगे। आप Ctrl+A से भी ट्रांजैक्शन को सेव कर सकते हो। एक तो आप डे बुक से चेक कर सकते हो और दूसरा एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में अकाउंट बुक्स के अंदर आपके सभी रजिस्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे कि हमने पेमेंट वाउचर्स के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हमने पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड की थी उसके लिए हमारे पास एक पेमेंट रजिस्टर तैयार हो गया। उस रजिस्टर के अंदर सभी आपकी पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। ऐसे जितने भी हमारे पास 8 अकाउंटिंग वाउचर्स थे उनके रिलेटेड हमारे पास 8 अकाउंटिंग रजिस्टर्स प्रिपेयर हो जाते हैं, जिसमें उन वाउचर्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी। जैसे कॉन्ट्रा रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, ऐसे सभी रजिस्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपको परचेज की कोई ट्रांजैक्शन चेक करनी है तो आप परचेज रजिस्टर्स में से कर सकते हो। अगर आपको सेल की कोई ट्रांजैक्शन चेक करनी है तो वो आप सेल रजिस्टर में चेक कर सकते हो। अब जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते थे तब मैनुअल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम लेजर्स प्रिपेयर करते थे, लेकिन जब किसी भी सॉफ्टवेयर में हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है तब सॉफ्टवेयर में जो हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन की थी और जर्नल एंट्री पास की है उसके अकॉर्डिंग हमारे लेजर्स खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाते हैं। तो टैली में लेजर्स अकाउंट्स बुक के अंदर ही प्रिपेयर होंगे। अकाउंट बुक्स में सेकेंड ऑप्शन लेजर्स में आपके सभी लेजर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। जिस भी लेजर के नाम से आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है वो सभी लेजर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे हमने अनुज के नाम की ट्रांजैक्शन को एडिट किया था, आप लेजर में से अनुज का लेजर ओपन करके भी ट्रांजैक्शन को एडिट कर सकते हो। तो लिस्ट ऑफ लेजर में से अनुज का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। अनुज का लेजर सिलेक्ट करके आपको अनुज के नाम की सारी ट्रांजैक्शंस शो हो जाएंगी। जो भी ट्रांजैक्शन आप एडिट करना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट करके एडिट करके सेव कर दीजिए, आपका ट्रांजैक्शन एडिट हो जाएगा। लेजर्स के बाद हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। टैली में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट भी खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए अकाउंट बुक में से हम एस्केप करके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारी ट्रायल बैलेंस की है, यहाँ से आप अपना ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हो। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से एस्केप करके वापस गेटवे ऑफ टैली में ही हमारा प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट है, वहाँ से आप प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस में आपके बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स शो हो जाएंगी और आपका नेट प्रॉफिट लॉस कितना है वो आपको पता चल जाएगा। बैलेंस शीट से आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस की टोटल एसेट्स कितने हैं और टोटल लायबिलिटीज कितनी है। तो होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।